देश के अंदर उद्योगपति या बड़ा आदमी अगर डिफॉल्टर या दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसकी भी मौज आ जाती है। इसी तरह का मामला गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। दोस्तों, जहां एक आदमी 1 लाख का लोन नहीं चुका पाता तो बैंक का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब बात हजारों करोड़ों की होती है तो दरवाजे नहीं, रास्ते खुल जाते हैं। आज सवाल किसी एक सौदे का नहीं, पूरा सिस्टम कटघरे में है और इस तूफान के बीच नाम है गौतम अडानी का। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, वो सिस्टम के अंदर झांकने की खिड़की है जो दावे किए जा रहे हैं। 57,000 करोड़ की कंपनियां 13,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ के पोर्ट 2,000 करोड़ में। अब आप खुद सोचिए, ये बिजनेस है या बड़ा खेल? अगर ये सही है तो 3 बातें साफ होती हैं। पहली, देश की संपत्ति सही कीमत पर नहीं बिक रही है। दूसरी, बड़े खिलाड़ियों के लिए अलग नियम हो सकते हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक, जो सिस्टम में कहीं ना कहीं ऐसे मैकेनिज्म हैं जो आम आदमी को कभी दिखता ही नहीं है। सिस्टम पर सीधा सवाल, याद रखिए, जब 43,000 करोड़ का अंतर आता है तो वो हवा में गायब नहीं होता। किसी ने घाटा उठाया, किसी ने फायदा कमाया, या फिर पूरे खेल ही कुछ और है। और यहीं से शुरू होता है सवालों का विस्फोट, पॉलिटिकल एंगल का टकराव। विपक्ष सीधे कह रहा है ये क्रोनी कैपिटलिज्म है। सरकार कहती है डेवलपमेंट मॉडल है, लेकिन देश पूछ रहा है डेवलपमेंट किसका और किस कीमत पर? बैलेंस लेकिन कहीं और। गौतम अडानी का ग्रुप तेजी से बढ़ रहा है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, एनर्जी, हर जगह पकड़ मजबूत है। लेकिन असली बहस ये नहीं कि वो बड़े कैसे बने। बहस यह है, क्या रास्ता सभी के लिए एक जैसा था? आम आदमी बनाम सिस्टम। एक तरफ किसान जो कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर लेता है, एक तरफ छोटा व्यापारी जो ईएमआई चुकाते ही डिफॉल्टर बन जाता है। एक तरफ अगर उसकी ईएमआई चूक जाती है तो वो डिफॉल्टर बन जाता है। दूसरी तरफ हजारों करोड़ के सौदे जिसमें कीमतें गिरती जाती हैं और सवाल पूछने वाले चुप करा दिए जाते हैं। तो क्या देश में अब नियम नहीं, रिश्ते काम करते हैं? आज सबसे खतरनाक सवाल यही, अगर यह डील पारदर्शी थी तो पूरी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो इतनी बड़ी कीमत का अंतर क्यों? और अगर सरकार का इसमें कोई रोल नहीं तो फिर किसके सारे पर यह खेल चलता है? दोस्तों, एक कंपनी में गौतम अडानी को 43,000 करोड़ और एक कंपनी में 5,000 करोड़, यानी लगभग 50,000 करोड़ भारत सरकार ने छोड़ दिया। और जो भी अन्य कंपनियों, जो डिफॉल्टर थी कंपनियां, वो पैसा सरकार ने माफ कर दिया। यही देश का सबसे बड़ा खेल है। यह सवाल किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये सवाल उस सिस्टम पर है जिस पर 1 से 40 करोड़ लोग भरोसा करते हैं। देश में अब 2 तरह की अर्थव्यवस्थाएं दिख रही हैं। जहां
आम आदमी नियमों से बंधा है। दूसरा, जहां बड़े खिलाड़ी नियम बनाते हैं, फैसला आपको करना है। यह नया भारत है, ये नए तरीके का पुराना खेल। जब सवाल खतरनाक होते हैं तभी सच बाहर आता है। ये हकीकत है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि करोड़ों रुपया लोन ले लेती हैं और दिवालिया हो जाती हैं, और उन्हीं कंपनियों को हमारी भारत सरकार ऐसे लोगों को बेच देती है जो कि पहले से ही पैसे में मजबूत होते हैं, और जो पैसा बचता है उसको बेवर कर देती है। आज देश का किसान रो रहा है, आज देश का मध्यम वर्गीय परिवार रो रहा है, आज लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ लोग अपने खेल में भी मौज काट रहे हैं। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।